बताइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? एसक्यूएल से हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी देख रहे थे। अच्छा, माई एसक्यूएल देख रहे थे। सर एसक्यूएल को हम लोग एसक्यूएल आई लिखते हैं ना सर? नहीं, एसक्यूएल ही लिखते हैं। आइए एसक्यूएल सर्वर को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैम्प को स्टार्ट कर लेना होगा, मैं भी जैम्प स्टार्ट नहीं। तो हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करने तक देखे थे ना? यस सर। स्टार्ट। PHP माई एडमिन चालू कर दिए क्या? हाँ। तो क्लास है यहाँ पे खाली कहाँ? फर्स्ट वाला। अब ज्वाइन करो, अब बैठ गए तो अब कहाँ था?
तो हम लोग जो डेटाबेस बनाए थे वो डेटाबेस हमारा BSEIT था, नहीं BCA PPU था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख चुके थे SQL। SQL में ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन बना हुआ था टेबल, ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन। और रिकॉर्ड को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कभी आते हो कभी नहीं आते हो। पता चला प्रीवियस क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आया था, फिर मुझे लगा कि आज कोई नहीं आया हो, केवल तुम हो हम लोग विनायक, हैं, और कोई है? और भी है सर, बहुत बच्चे हैं। किस में बैठे हो? 2A सर। 2 A सर। ए, आ रहे हैं, 1 मिनट। तो हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है। आज हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड कैसे अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करेंगे, ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, माइनस इंटरनेट पे चलता है। माइनस इंटरनेट पे चलता है ना, इंटरनेट की क्या जरूरत है? नहीं चल रहा है। इंटरनेट का कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी सर्विस करना है। गाड़ी सर्विस करना है। गाड़ी सर्विस करना है। चलिए देखिए, तो टेबल से अगर रिकॉर्ड को देखना होगा तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, प्रोजेक्टर में पता चल रहा है ना, फ्रॉम टेबल का नाम हम लोग यहाँ पर दे देंगे। टेबल का नाम क्या था? यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन।
ठीक है, राइट। ठीक है, अब ना पता चल रहा है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे रन कराया। आप यहाँ पे गो ऑप्शन है, देख लो, गो ऑप्शन। ठीक है, रिकॉर्ड आ चुका, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये रिकॉर्ड। ठीक है, आप यहां से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट टेबल ब्राउज करोगे तो टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, ऐसे भी ये भी तरीका है। आप एसक्यूएल कमांड के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए जब तुम यहाँ पर जो मैंने लिखा था, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये स्टार रिप्रेजेंट करता है टेबल के सारे कॉलम नेम को ना। टेबल में जितने भी फील्ड नेम होंगे सारे को ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम केवल देखना चाहते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, तो हम लोग इस स्टार को हटा के यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉलम नेम देंगे, यूजर नेम दे दिया, कॉमा दे दिया, फिर तुम्हारा पासवर्ड है, पासवर्ड। ठीक है, अब तुम इसको रन कराओ तो दो ही कॉलम का रिकॉर्ड देगा। पार्टिकुलर कॉलम का रिकॉर्ड देखो, यहाँ पर आउटपुट में देख रहे हो ना, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम है और ये हमारा पासवर्ड है, राइट। तो आप यहाँ पे स्टार का भी मतलब समझ गए और पार्टिकुलर कॉलम का भी मतलब समझ गए। अब अगर पार्टिकुलर रिकॉर्ड देखना होगा तो हम लोग यहाँ पे वेयर क्लाउज यूज करते हैं, कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए। वेयर के बाद हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, जिस पे कंडीशन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोर्स, इसमें नहीं, यूजर नेम में डिटेल्स है, तो सपोज मान लो कि इसमें तो पार्टिकुलर मुझे उस स्टूडेंट का वो यूजर नेम का डिटेल्स देखना चाहते हैं जो फीमेल है। क्या है, फीमेल है। तो जेंडर, तो यहाँ पर वैल्यू देखो, जेंडर इक्वल टू सिंगल कोट में हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में देते हैं, फीमेल। यहाँ पे केस सेंसिटिविटी नहीं ना चेक किया जाएगा। ऑरेकल का रिकॉर्ड केस सेंसिटिव होता है, माई एसक्यूएल का रिकॉर्ड केस सेंसिटिव नहीं होता है। ऑरेकल में केस सेंसिटिव मैच होगा। मतलब अगर एफ अगर कैपिटल है या स्मॉल है तो फिर मैटर हाँ, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने इसको रन कराया, आया कोमल 1 2 3। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अगर पार्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है तो हम लोग वेयर कंडीशन के साथ ये चीज यूज करते हैं। 4 क्लाउज यूज होता है सिलेक्ट कमांड के साथ। वेयर ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, वेयर क्लाउज यूज होता है, ग्रुप बाय क्लाउज यूज होता है, हैविंग क्लाउज यूज होता है और ऑर्डर बाय क्लाउज यूज होता है। ठीक है, 4 क्लाउज हम लोग इसके साथ यूज करते हैं। हाँ बोलो विकास कुमार। तो कोई पार्टिकुलर जैसे बोले जो जनरल या मेल या फीमेल से सर्च करने के लिए फाइल नेम से भी देख सकते हैं। क्या? तो यहाँ अभी कोई पार्टिकुलर फोल्डर को देखने के लिए मेल फीमेल से देखना कोई भी कंडीशनल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जो बीसीए कोर्स में इनरोल है, तो बीसीए का ही केवल डिटेल्स देगा। उस स्टूडेंट, उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी, ठीक है, 50,000 से ज्यादा है, तो उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देगा जिनकी सैलरी 50,000 से क्या है, ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो उसके लिए हम लोग वेयर क्लाउज यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ये सिलेक्ट समझ गए। यहाँ पे
अब जैसे सपोज मान लो, ठीक है, अब जैसे अभी तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे उस तरह का यहाँ पर टेबल ऑलरेडी नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये चीज भी मैं समझा देता। जैसे ग्रुप बाई क्लाउज, हैविंग क्लाउज, ग्रुप बाई, ऐसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ग्रुप बाई क्लाउज जो होता है ग्रुप वाइज रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए। ग्रुप बाई क्लाउज क्या होता है? ग्रुप वाइज रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 10 है, डिपार्टमेंट 20 है, डिपार्टमेंट 30 है, डिपार्टमेंट 40 है, डिपार्टमेंट 50 है। अब हर डिपार्टमेंट में मोर देन 1 वर्कर्स काम कर सकता है। तुम चाहते हो कि डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हो? काउंट करना चाहते हो। डिपार्टमेंट 10 में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 20 में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 30 में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 40 में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग ग्रुप बाई क्लाउज यूज करते हैं, ठीक है। ग्रुप बाई क्लाउज इज यूज टू रिट्रीव ग्रुप वाइज रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसके लिए तुम ग्रुप वाइज यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? यूजर रजिस्ट्रेशन में उस तरह का क्वेरी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर सकते हैं ना। इसमें 4 एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है, 5 एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है। जैसे सपोज देखो यहाँ पर अभी मैं फास्ट वे में एक टेबल क्रिएट करता हूँ। हम लोग चलते हैं यहाँ पे BCA PPU डेटाबेस में, और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिए एम्प्लॉय। देखो ना, अभी एक टेबल बनाते हैं उसके अनुसार, ठीक है। टेबल बना रहे हैं, मान लो कि इसमें मैंने डाल दिया है 5 रिकॉर्ड, 5 कॉलम। गो, टेबल बना रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नेम दे दिया, नेम, जो भी नेम तुमको रखना चाहते हो। सही से बैठो, ऐसे क्यों बैठो? नेम, ठीक है। अब नेम में, कॉलम नेम में मैंने दे दिया EMPID, ठीक है, इंट। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया ENAME, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया पोस्ट, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया सैलरी, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ID, ठीक है। डिपार्टमेंट ID में एक तरह से अंडरस्कोर दे देते हैं। डिपार्टमेंट ID इंटीजर टाइप का ही रख दिए। सैलरी चलो इंटीजर टाइप ही रख दो। पोस्ट हम लोग भैरकर टाइप का रख देते हैं, ठीक है। कौन सा डेटा टाइप कंट्रोल माइनस, हाँ क्या बोल रहे हो? तो इसमें डेटा टाइप कितना मेमोरी एलोकेट करता है? डेटा टाइप इसमें जो साइज होता है, जैसे अब भैरकर में तुम रख दोगे 50, तो भैरकर और कैर 2 डेटा टाइप। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैर एंड भैरकर, ठीक है। तो कैर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है और भैरकर क्या सपोर्ट करता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगर कैर में लिख दिए हो 10, तो अगर आपका 10 कैरेक्टर का नाम हो तो चलो सही है। अगर 5 कैरेक्टर का नाम है, ठीक है, तो 5 कैरेक्टर के लिए ही मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एरे में मेमोरी एलोकेशन होता है उसी तरह से कैर में होता है। 10 बाइट मेमोरी एलोकेट हो चुका, लेकिन भैरकर में क्या होता है कि आप 5 कैरेक्टर का अगर नाम है तो 5 ही बाइट मेमोरी क्या होगा आपका? एलोकेट होगा, ठीक है।
कैर भरकर में डिफरेंस है। ये सब तुम थर्ड ईयर में जैसे जो डेटाबेस पढ़ोगे ओरेकल डेटाबेस, वहां पे सब कुछ डेटाबेस की तरह पढ़ोगे, ठीक है। सर इग्रेस कोई डेटा इग्रेस INGRESS ये पोस्टग्रेस अच्छा पोस्टग्रेस तो डेटा टाइप में ईएम का डेटा टाइप हाँ भरकर कर दो। ये सब तुम्हारा रियल टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा ना, ये न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेगा ना। टीनी इंट मतलब सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट ना। ये मैक्सिमम देखो इसका रेंज कितना है, 8 बाइट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंट का तुम्हारा क्या है 4 बाइट, मीडियम इंट का मतलब क्या है 3 बाइट, स्मॉल इंट का मतलब क्या है 2 बाइट, और ये तुम्हारा क्या है 1 बाइट, ठीक है। डेट टाइप के वैल्यू को होल्ड करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये भी वैरकर टाइप के ही वैल्यू को रखता है, स्ट्रिंग टाइप के ही वैल्यू को रखता है। वैरकर भी तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप के ही वैल्यू को रखता है, 0 से लेकर 65,535 तक इसका लेंथ होता है ना, ठीक है। चलो दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। राइट, मैंने इसमें इनेम में साइज दे दिया 30 कैरेक्टर का कोई भी नेम रख सकते हो। पोस्ट में भी मैंने दे दिया 30 कैरेक्टर्स का कोई भी पोस्ट हो सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, एक मैं डिपार्टमेंट नेम भी रखना चाहता हूँ। कॉलम नेम देखो इसमें ऐड करने का होगा, स्क्रॉल करो, इसको ऊपर भेजो। सर ऊपर में कॉलम ऐड वन कॉलम का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, सबसे टॉप पे गो के पहले कहाँ गो है, यहाँ पे टेबल में लिखा है ना सर ऊपर पे एम्प्लॉय के बाद ऐड वन कॉलम नहीं लिखा है, हाँ वहीं से ऐड करेंगे सर। ऐड कॉलम 1, गो करेंगे ना सर तब हो जाएगा। एक मिनट रुको। अब इस यहाँ पे टेबल नेम गो, ऊपर में ही था ना। अब डिपार्टमेंट नेम और यहाँ पर क्या दे दोगे भरकर, और यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है 30, और इस पे एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, प्राइमरी की ना, है ना प्राइमरी की। इस पे प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी पे मैंने दिखा दिया। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट सेव ऑप्शन है ना जी, कहाँ गया सेव ऑप्शन। अब इसको सेव कर दिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो रिकॉर्ड तुम इंसर्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा बन चुका। अब यहाँ पे ये EMPID, नेम, पोस्ट, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, और क्या है डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। अभी हमारे पास अगर इसमें हम ब्राउज करेंगे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब तुमको रिकॉर्ड क्या करना है, इंसर्ट करना है।
इंसर्ट, ये तो फिर यहाँ पे नीचे में वैल्यू होगा, वैल्यू इसका सर उसका CLI कोड वैल्यू तो कर सकता है। फंक्शन वैल्यू, मान लो कि EMPID हम मैंने क्या दे दिया 10, इनेम दे दिया यहाँ पे गौरव, ठीक है। पोस्ट हम लोग दे दिए प्रोग्रामर, सैलरी हम लोग दे दिए 40,000, डिपार्टमेंट आईडी दे दिया 10, डिपार्टमेंट नेम दे दिया IT डिपार्टमेंट, गो, ठीक है। क्या दिया? आईडी में गलत हम्म, आईडी के गलत दे रहा है। क्यों? यही तो था, बाहर कर देते, क्या दिए थे? आईडी गौरव तो आया है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये ब्लैंक कहाँ से ले लिए? एक रिकॉर्ड, सर 2 सेक्शन बन गया था सर, एक 2 सेक्शन बन गया था 2 सेक्शन, सर, एक सेक्शन ऊपर में भी था यस ऊपर में था आपने क्या गलत नहीं किया ऊपर इंसर्ट इनटू क्या था? एम्प्लॉय टेबल है फील्ड है वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी दे दिया 101, फिर मैंने नेम दे दिया यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे, इसके बाद क्या था? नेम, पोस्ट था ना, नेम के बाद पोस्ट, उसके बाद सैलरी, इसके बाद सैलरी प्रोग्रामर हो गया, सैलरी था, इसके बाद डिपार्टमेंट आईडी 10, डिपार्टमेंट IT, कॉपी कर लो, Ctrl+C, अब इसको रन कराते सही लॉस्ट हो जाता है एग्जीक्यूट करने के बाद हैं। SQL नहीं, फिर यहाँ से एडिट कर सकते हो, है ना। 102
मान लो कि ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब ये हमारा रिकॉर्ड ये आया, ठीक है। यहाँ पे 5-6 रिकॉर्ड है, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यों नहीं डिलीट हो रहा है? डिलीट। Do you really want to execute delete from employee word limit 1? Okay. यहाँ से क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? ठीक है, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम का क्या नाम, टेबल क्या था? एम्प्लॉय वेयर नेम तो लेकिन उसका है नहीं, EMP ID था, EMP EMP ID इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया सर, वहां से नहीं हो रहा था। अब देखो ये रिकॉर्ड तुम देख रहे हो, वेयर क्लाउज तो आप समझ गए। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है। पहले 5 एग्रीगेट फंक्शन है, ध्यान दो। 5 एग्रीगेट फंक्शन को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे तुम यूज करोगे। एक होता है एग्रीगेट फंक्शन काउंट ना, क्या होता है? काउंट, जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड को क्या करेगा? काउंट करेगा। काउंट में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्टार। काउंट पे क्या लिखते हैं? स्टार। स्टार इंडिकेट करता है प्राइमरी की फील्ड, प्राइमरी की फील्ड, ठीक है। तो प्राइमरी की फील्ड तुम जानते हो ना कि कभी भी नल नहीं होता है, तो इसलिए स्टार दे दिए। नहीं तो स्टार के जगह पे हम वहां पे एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हैं, EMP ID भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। कोई अगर तुम सैलरी लिख दोगे तो ऐसा भी तो एम्प्लॉय हो सकता है जो सैलरी बेस पे काम नहीं कर रहा है, कमीशन बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली इसमें स्टार ही देते हैं, राइट। स्टार मतलब प्राइमरी नहीं होगा। हाँ, इसका अल्टरनेटिव नेम दे दो जो शो करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, कॉमा, फिर हमारा सम है। सम में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? सैलरी, टोटल सैलरी कितना एम्प्लॉय को मिलता है। ये सैलरी को क्या कर देगा? सारे एम्प्लॉय के सैलरी को सम कर देगा। यानी मैंने दे दिया टोटल सैलरी, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सैलरी। अब तुम एवरेज सैलरी निकालना चाहते हो तो यहाँ पर AVG दोगे, AVG, और यहाँ पे सैलरी एवरेज सैलरी, ठीक है।
इसके बाद मीन और मैक्स। मीन और मैक्स। एक होता है मीन जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। हम किस जानना चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम सैलरी क्या है ना, सैलरी दे दिए। यहाँ पे भी इसका अल्टरनेटिव नेम मैंने दे दिया मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी हेलो मैक्स सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, यस सर। अब तुम इसको रन कराओ। ये पांचों एग्रीगेट फंक्शन तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट देखो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या आया 6। टोटल सैलरी क्या आया 2,70,000। 2,70,000। एवरेज सैलरी इतना, फ्लोट वैल्यू मिनिमम सैलरी इतना, मैक्सिमम सैलरी ऑर्गेनाइजेशन का कितना है इतना, राइट। मतलब जो भी देगा सर टैबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, अब चलो, अब जान गए इस चीज को, 5 एग्रीगेट फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, हटा देना इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि ग्रुप बाई, अब हम चाहते हैं कि कोई कह दिया, एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछा गया, राइट ए क्वेरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, टू काउंट number of employees for each department। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए क्वेरी टू काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट से तुमको नंबर ऑफ एम्प्लॉय को क्या करना है, काउंट करना है। तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट काउंट स्टार, और यहाँ पे अल्टरनेटिव नेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी ना, डिपार्टमेंट आईडी या डिपार्टमेंट नेम ना, डिपार्टमेंट आईडी। अब इसको तुम रन करा के देखो। अब ओरेकल की तरह नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देना, लिख लिए हो ना, हटाते हैं इसको। अब रन कराओ, आउटपुट आपके सामने है, देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ गया 231। साथ में तुम चाहोगे, ये पता नहीं है चल रहा है कि किस किस डिपार्टमेंट में है, तो साथ में वहां पे कॉलम नेम भी दे दो। तुम यहाँ पे कॉलम नेम भी दे सकते हैं, पहले दे दो। क्या चाहते हो, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, एक तरफ डिपार्टमेंट नेम, एक तरफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। आ गया। आईटी डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सीएस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैथ में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, समझ गए। ये काम है ग्रुप बाई क्लाउज का, राइट। ठीक है, तो ग्रुप बाई क्लाउज हमेशा याद रखना, और ये सीक्वेंस ऑर्डर याद रखना। ठीक है, आप 3rd ईयर में वैसे ओरेकल पढ़िएगा भी, और सिलेक्ट कमांड के साथ सबसे पहले वेयर क्लाउज होता है, उसके बाद ग्रुप बाई होता है, उसके बाद हैविंग होता है, तब ऑर्डर बाई क्लाउज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम
अगर ऐसे रहता तो बताओ क्या चेंजिंग करते। मुझे हर डिपार्टमेंट से प्रोग्रामर को काउंट करना है, हर डिपार्टमेंट से मुझे क्या काउंट करना है, प्रोग्रामर को काउंट करना है। क्या लिखेंगे इसमें, क्या मॉडिफाई करेंगे? हर डिपार्टमेंट से प्रोग्रामर को काउंट करना है। राइट ए क्वेरी टू काउंट नंबर ऑफ प्रोग्रामर फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट से मुझे प्रोग्रामर को काउंट करना है। वेयर क्लॉज लगाएंगे यहाँ पे, फ्रॉम टेबल नेम के बाद वेयर पोस्ट इक्वल टू प्रोग्रामर। आई बात समझ में? अब तुम रन कराओ। आ गया? एक ऐसा आईटी डिपार्टमेंट ही है जिसमें आपका 2 प्रोग्रामर्स काम करता है, ठीक है। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर्स काम नहीं कर रहे हैं। जैसे दिया मैनेजर, एडिट करो, मैंने इसके जगह पर क्या दे दिया, मैनेजर। अब रन कराओ। सीएस में एक मैनेजर है और मैथ में क्या है, एक मैनेजर है, ठीक है। तो समझ गए ग्रुप बाई। अब यहाँ पे क्या होगा, हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज हम लोग यूज करते हैं ग्रुप वाइज कंडीशन को चेक करने के लिए। हैविंग क्लाउज हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ग्रुप वाइज कंडीशन को चेक करने के लिए। जैसे अब मुझे उसी डिपार्टमेंट को देखना है जिसमें 2 से ज्यादा प्रोग्रामर्स काम करते हैं। उसी डिपार्टमेंट का डिटेल्स देखना है जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। तो तुमको तो सबसे पहले जानना होगा ना कि ग्रुप वाइज कितने हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं। पहले इसको यूज करके हैविंग यूज करेंगे। यानी जहां हैविंग क्लाउज यूज होगा, हैविंग क्लाउज तभी यूज होगा जहां ग्रुप बाई क्लाउज यूज होगा। सो रहे हो जी तुम? नहीं, आंख से तो लग रहा है। हैविंग क्लाउज हम वहीं पे यूज करेंगे जहां पे क्या यूज करेंगे, ग्रुप बाई क्लाउज यूज होगा। क्योंकि ग्रुप वाइज कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैविंग क्लाउज यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे यूज करोगे, तो जैसे अगर आपके पास यहाँ पे प्रश्न है कि मुझे उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है, मुझे उस डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड को देखना है जिसमें 2 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। अभी तो हमारे पास रिकॉर्ड कम है ना, तो देखो क्या लिखेंगे हम, ठीक है। 2 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, रखो। पोस्ट हटा दो, ग्रुप बाई तो रहेगा ही ना। और देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हैविंग, ठीक है। इसके बाद हैविंग के साथ एग्रीगेट फंक्शन देते हैं, काउंट स्टार ग्रेटर देन क्या, 2। अब उसी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को देगा जिसमें 2 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। देख लो, रन कराओ। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, काउंट स्टार नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर हटा दो, वेयर क्यों दिए थे। अब रन कराओ। ऐसा सीएस डिपार्टमेंट ही है जिसमें 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं। दो वाला भी दे देगा, 2 या 2 से ज्यादा वाला। ये एक, अरे कंडीशन दोगे अब, काउंट स्टार इक्वल टू 2 दो। नहीं, सिंगल यूज होता है डेटाबेस। अब 2 वाला देगा, आईटी डिपार्टमेंट ही है। आई बात समझ में? तो ये काम है हैविंग क्लाउज का, ये काम है आपका हैविंग क्लाउज का, ग्रुप वाइज कंडीशन को चेक करने के लिए। अब एक होता है ऑर्डर बाय क्लाउज।
ऑर्डर बाय क्लाउज का काम होता है असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को रिट्रीव करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को रिट्रीव करना। ठीक है, जैसे सपोज तुम यहां पर लिखते हो सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैंने इसको रन कराया, देखो रिकॉर्ड ऐसे आया। हम चाहते हैं कि जो नेम के अनुसार अल्फाबेटिकली आना चाहिए ना, नेम के अनुसार अल्फाबेटिकली। अभी गौरव है तो नहीं, ए से स्टार्ट होने वाला पहले आना चाहिए, फिर बी से स्टार्ट होने वाला, तब उसको ऑर्डर क्लाउज यूज करो। यहाँ पर देखो लिख रहे हैं ऑर्डर बाय ई नेम ना, कॉलम नेम। अब देख लो आ गया, जी के पी पी भी ना, है ना असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी चीज को तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लाउज जो है, क्लाउज के बाद DESC लिख देंगे। ASC बाय डिफॉल्ट काम करता है, ASC लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ASC असेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज होता है। रन कराओ, देखो आ गया विनायक, भी से विकास, प्रियंका, प्रेम, कोमल। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यही सारा क्लाउज है। अभी इतना ही नहीं है, डेटाबेस आप सोचिएगा कि माई एसक्यूएल नहीं है। अब डेटाबेस जो पढ़ना है, ठीक है, वो ऑरेकल 3rd ईयर में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे जितना यूज है उतना ही मैं माई एसक्यूएल में हम बताएंगे, जहां पर मुझे PHP में जितना जितना जरूरत है। ठीक है, और एक डेटाबेस आप अच्छा से पढ़ लोगे तो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ये रिकॉर्ड हम लोग कैसे इंसर्ट किए, ठीक है। अब एक चीज बता ही देते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। रिकॉर्ड को कैसे अपडेट डिलीट करते हैं, देखो तो यहाँ पर आप एडिट में जाओ, आपने सेलेक्ट करने के लिए देख लिया। रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, अगर ये लिख दोगे तो पूरा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और कंडीशनल रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो वेयर क्लाउज दोगे ना, वेयर जो तुम चाहते हो, ठीक है, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लर्क, क्लर्क था ना, तो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जितना भी क्लर्क होगा, अगर 10 क्लर्क होगा तो 10 क्लर्क डिलीट हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, अब उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा क्लर्क वाला। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, एम्प्लॉय। अब इसको रन कराओ, वो रिकॉर्ड नहीं है, नहीं है ना, क्लर्क है। सर पोस्ट ने 10 की डिलीट किया सर, तो ऐसे ईमेल भी डाल के हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं, लेकिन गौरव के नाम से और रिकॉर्ड होगा तो वो भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यूनिक की बनाना होगा, तो यूनिक की तो सर EMP ID से डिलीट करो, ठीक है। जिस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, एम्प्लॉय ID तो यूनिक होगा ना। अब अपडेट करना है, जैसे अब कोई आया, ऑफर आया कि मुझे किसी भी एम्प्लॉय के सैलरी को 20% इंक्रीज करना है, किसी भी एम्प्लॉय के सैलरी को, सभी एम्प्लॉय के सैलरी को 20% क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो देखो अपडेट करना होगा ना। कोई रिकॉर्ड गलत हो गया या किसी भी तरह का अपडेशन, पुराने रिकॉर्ड में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो तो अपडेट कमांड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा, अपडेट कमांड के थ्रू होगा। देखो अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, सभी के सैलरी को 10% या 20% से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ।
20% से मैं इंक्रीज कर रहा हूं यहाँ पे। अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय, ठीक है। अपडेट टेबल नेम। अब इसमें जो भी नया वैल्यू जिस कॉलम में डालना है तो सेट कीवर्ड यूज करते हैं ना। सेट, किसमें नया वैल्यू डालना है तुमको? सैलरी में। सैलरी इक्वल टू, पहले का तो सैलरी रहना ही ना चाहिए। हाँ, सैलरी प्लस, और सैलरी का कितना? 20%। सैलरी मल्टीप्लाई 20/100, सभी के लिए ना। ऐसा नहीं ना कि प्रोग्रामर के सैलरी को बढ़ाना है। अगर प्रोग्रामर के ही सैलरी को बढ़ाना हो तब यहाँ वेयर क्लाउज यूज कर देंगे, ठीक है। आप देख लो सभी का सैलरी इंक्रीज हो गया होगा। सेलेक्ट a star from username employee। आ गया 48,000, 60,000, 60,000, 48,000। क्लियर? ठीक है। और अब मान लो कि जैसे ये है, अब जैसे यहाँ पे मान लो कि ये कोमल का रिकॉर्ड है, पोस्ट है एनालिस्ट, और सैलरी भी चेंज करना है एनालिस्ट, वैल्यू भी पोस्ट गलत इंटर हो गया था, ठीक है। डिपार्टमेंट भी गलत इंटर हो गया था, तो क्या करोगे? कॉमा से सेपरेट करोगे, और यहाँ पर तुमको लिखना होगा, देखो क्या लिखना होगा। अपडेट टेबल का नाम क्या था जी? टेबल नेम एम्प्लॉय, ठीक है। सेट पोस्ट ना, पोस्ट इक्वल टू मुझे देना है प्रोग्रामर ही, प्रोग्रामर। आगे बढ़ो, और क्या था? सैलरी भी, तो कोमा के द्वारा मॉडिफाई करोगे। सैलरी इक्वल टू, ठीक है, 45,000 ये दे दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट भी चेंज करना है, तो कोमा देकर क्या था? डिपार्टमेंट नेम ना, डिपार्टमेंट नेम क्या दे दिए? IT। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो ना। और वेयर, अब ना लिखेंगे वेयर, EMPID था ना, EMPID। किस एम्प्लॉय का मुझे चेंज करना है? नेम के थ्रू नहीं, नेम कोमल के नाम से और तो एम्प्लॉय हो सकता है। एम्प्लॉय ID क्या था उसका? एम्प्लॉय ID। हंड्रेड 104 था। कंट्रोल भी, तो 104 दे देंगे। 104 वो चेंज हो गया, ब्राउज में जाकर देखो आ गया। 100 फॉर प्रोग्रामर, 45 IT डिपार्टमेंट। क्लियर? तो कैसे इंसर्ट होता है, कैसे अपडेट होता है, कैसे डिलीट होता है, ये चीज आप देख लिए ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आके देखेंगे।